होती है, लेकिन उसके बाद सदन सुचारू रूप से चले और जनता के पैसे का सदुपयोग हो सके, इस जवाबदेही से विपक्ष भी भाग नहीं सकता है। सत्ता पक्ष तो यह चाहेगा कि जनहित के मुद्दों पर सदन आज सकारात्मक चर्चा करके राज्य की जनता की समस्याओं के समाधान का पहल करे, लेकिन अगर विपक्ष का अड़ियल रवैया पुनः पुराने रवैये के तौर पर रहता है तो बिजनेस ऑफ हाउस नहीं रुकेगा। जनोपयोगी जो भी बिल हैं, जनोपयोगी जो भी बिजनेस ऑफ हाउस है वो पूरा होगा। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं? आज ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं जो राज्य के विशेष मामलों में सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए। द्वितीय पाली में इसका है। अभी प्रथम सत्र में तो प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, लेकिन द्वितीय सत्र में जो ध्यानाकर्षण की सूचना है ये अति लोक महत्व के प्रश्न हैं जिनको सदन में आना चाहिए और सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपने कहा सदन चलाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आसन पे भी कल सवाल उठाया गया, क्या कहेंगे कि बोलने नहीं दिया जा रहा? विपक्ष का ये आरोप है कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। सदन की कार्रवाई सम्यक रूप से जेएसवी टीवी में प्रचारित होती है। पत्रकार दीर्घा में आप बैठे रहते हैं कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी आसन ने मतभेद किया हो, इस बात का कहीं भेद रहा हो कि वो सत्ता पक्ष को ज़्यादा मौका देगा, विपक्ष को कम देगा। एलओपी के तौर पर अमर बावरी जी जब हाथ खड़ा करते हैं तब आसन उनको बोलने का अनुमति देता है। तो मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि जिस तरीके का आरोप आसन पर यह लगा रहे हैं वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर आसन की शुचिता को ही नहीं बचने देंगे तो इस सदन की शुचिता पर भी सवाल खड़े एक लंबी फेयर लिस्ट बीजेपी ने जारी की। आज एक लंबा बैनर लेकर जो है सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना और तथ्यों के आलोक में बातों को रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक कारणों से जिन विषयों को लाकर ये जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उनमें कितने तथ्यात्मक सत्य होते हैं ये आपको भी मालूम है, राज्य की जनता को भी मालूम है, हमें भी मालूम है। आसन पर जिस तरीके का आक्षेप लगाया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होता है। पिछली संसद में 100 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित किया गया, तब भी आसन पर आक्षेप नहीं लगा। और अगर ये परिस्थितियाँ झारखंड